नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा विजयनगर एम्पायर की। जो नमित अरोड़ा का जो सीरीज आ रहा है द वायर के यूट्यूब पर, वो इस बार विजयनगर एम्पायर पर है, यानी विजयनगर साम्राज्य पर है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भारत के लगभग सभी लोग जानते होंगे। ये मध्यकाल में दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसकी कहानियाँ उत्तर भारत में भी कही और सुनी जाती हैं। उत्तर भारत में के लोग ये जानते हैं कि महाराजा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, उनके दरबार में तेनाली राम या तेनाली रामन एक उनके कोर्ट में दरबार में थे। जैसे अकबर के दरबार में बिरबल बहुत विटी आदमी थे, बहुत बुद्धिमान आदमी थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम या तेनाली रामन थे। उत्तर भारत के लोग उनको तेनाली रामा के रूप में जानते हैं और दक्षिण भारत में तेनाली रामन। तो उनके किस्से हैं बहुत प्रचलित। तो विजयनगर के साम्राज्य की कहानियाँ उत्तर भारत में भी फैली हुई हैं। ये जो शो है नमित अरोड़ा का, वो इतिहास के बहुत सारे, कैसा था विजयनगर एम्पायर, कैसा था उसका कैरेक्टरिस्टिक, कैसा था, कला की स्थिति क्या थी उस समय, विदेश के लोगों ने, पर्यटकों ने क्या क्या लिखा है, उसके बारे में बहुत सी बातें बताती है। मैं सिर्फ दो की चर्चा यहाँ करूँगा कि विजयनगर एम्पायर जो है, आज जहाँ हैम्पी है वहीं पर उसका वही राजधानी थी उसकी। और हालांकि हैम्पी कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में नहीं है। लेकिन विजयनगर एम्पायर जो है तेलुगु भाषी बंधुओं द्वारा, भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। और दो बातें मैं यहाँ पर केंद्रित कर रहा हूँ कि एक तो जो हैम्पी है आज, वो भारत में जो रामायण की कथा है उसमें किष्किंधा के रूप में माना जाता है आज। क्या इतिहास अलग बात है, पर मान्यताएं रही हैं। और किष्किंधा यानी बाली का राज्य, जहाँ सुग्रीव का राज्य और जहाँ हनुमान रहते थे। आंजनेय के रूप में हनुमान दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं और यहाँ आंजनेय का एक मंदिर भी है हैम्पी में। तो इसलिए हैम्पी की एक जिसको कहते हैं धार्मिक, उसकी मौजूदगी भी है। दूसरी बड़ी बात जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में, वो सब हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं, वो भी धार्मिक ही महत्व है इसका, कि यहाँ विरूपाक्ष नाम के देवता की पूजा होती है जो शिव की तरह है। लेकिन वहाँ भी एक पेचीदगी है कि विरूपाक्ष एक अपेक्षाकृत, जिसको कहते हैं स्मॉल डेइटी थे। और पंपा जो नदी है, जिसको कन्नड़ा में हैम्पी कहा जाता है, हैम्पी, हैम्पी से हम्पी शहर बना है, हैम्पी नाम आया है। दोनों पति पत्नी थे। हैम्पी यानी कि पंपा, दोनों की पूजा होती थी। और पंपा जो थी वो ज़्यादा बड़ी देवी के रूप में थी। पर धीरे धीरे, जैसा कि भारत में अक्सर होता है, पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ भारत में भी नहीं होता है, माइथोलॉजिकल जो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ या धार्मिक जो आख्यान होते हैं, उसमें कहा जाता है कि पंपा और विरूपाक्ष पति पत्नी हो गए और विरूपाक्ष शिव के प्रतिनिधि हो गए। और विरूपाक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा पंपा की जगह पर। एक तरह से पंपा पार्वती की तरह पूजे जाने लगी और विरूपाक्ष शिव की तरह। तो एक इंडियन मैथोलॉजी में, भारतीय धर्म चेतना में जो कई तरह के धार्मिक जिसको कहते हैं बदलाव हुए हैं, देवताओं की स्थिति अदला बदली हुई है, उनके स्तर में इधर उधर हुआ है बहुत कुछ। कुछ जगह देवियों की पूजा ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर उसके बाद देवताओं की पूजा ज़्यादा होने लगी। और स्थानीय देवताओं को एक, जिसको कहते हैं इंडियन नैरेटिव, जो भारतीय आख्यान, जिसमें शिव पार्वती हैं या राम और सीता हैं या राधा और कृष्ण हैं, उस सब के रूप में रच दिया गया या संवार दिया गया, कह सकते हैं हिंदी में। तो ये विरूपाक्ष और हैम्पी की कहानी भी है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप सुनिएगा, मैं सारी बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, दो बातें, कि आपको इस जिसको एपिसोड जो है विजयनगर वाला जो द वायर पर आया है और जिसको नमित अरोड़ा एंकर करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा जुड़ाव महसूस हो, आप इसको देखें तो आपके इतिहास के बारे में बहुत सा ज्ञानवर्धन भी होगा। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने
कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।